हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं एडब्ल्यू आयुर्वेदा विद अमित। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विपाक, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो चले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सबसे पहले बात करते हैं विपाक। ओके, विपाक की बात करें, आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में, आपको दोनों के सिलेबस में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में 5 नंबर, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है, कभी 10 नंबर में भी आ जाता है। क्योंकि विपाक जो सेकेंड ईयर के अगर बात करें तो सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण में आपको पूरा डिटेल में दिया है। ओके, और फर्स्ट ईयर की बात करें तो क्रिया शरीर में के पेपर, फर्स्ट पेपर में आपको विपाक 5 नंबर में पूछा जाता है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं विपाक। तो विपाक की बात करें, देखिए विपाक जो होता है, क्या होता है, आपको दो शब्द से मिलकर बना होता है, यानी बी प्लस पाक। बी का अर्थ क्या होता है आपको विशेष रूप से, और पाक का मतलब होता है आपको पाचन। ओके, यानी आहार की जो विशेष रूप से क्या होता है पाचन होता है, उसे क्या कहते हैं हम, विपाक कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं विपाक के निरुक्ति बात कर रहे हैं। ओके, तो विपाक के निरुक्ति की बात करें, इसमें श्लोक आपको याद रखनी है कि पाचनम पाक विशिष्ट पाक विपाक। ओके, यानी पाचन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, आहार का जो होता है, क्या होता है आहार का विशेष रूप से पाचन होता है, उसे क्या कहते हैं हम, विपाक कहते हैं। उसे ओके, उसे क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। आपको याद रखनी है आपको विपाके निरुक्ति हो गए। ओके, यानी पाचनम पाक विशिष्ट पाक विपाक, यानी पाचन प्रक्रिया के द्वारा जो आहार का विशेष रूप से पाचन होता है, उसे क्या कहते हैं, हम विपाक कहते हैं। सॉरी, यहाँ पाचन लिखा गया है, आपको यहाँ विपाक करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विपाक की परिभाषा। तो विपाक की परिभाषा की बात करें तो आपको ये श्लोक, आपको अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग ही आपको ये श्लोक याद रखनी है। तो श्लोक की बात करें, जाठे अग्नि एक दो दयति रसानाम रसांतरम रसानाम परिणाम मानते सब विपाक स्मृता। ओके, यानी जठराग्नि, जठराग्नि क्या होता है, आहार के साथ क्या होता है सहयोग होता है। सहयोग होने के पश्चात आहार जो होता है, आहार जो होता है क्या होता है, आहार रस में परिवर्तन होता है, और आहार रस के जो वो अंतिम बार क्या होता है पाचन होता है, उसे क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। तो आपको याद रखनी है कि जो आहार क्या होता है जठराग्नि के साथ संयोग होने के पाचन जो आहार होता है, वो किस में परिवर्तन होता है, कि आपको आहार रस में परिवर्तन होता है, और जो आहार रस होता है उसका जो अंतिम बार क्या होता है पाचन होता है, उसे क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। तो आपको ये श्लोक याद रखनी है, जाठे अग्निना एक रसांतरम रसानाम परिणामांते सविपाक इति स्मृता। ये किसके अकॉर्डिंग है, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें विपाक के परिभाषा का। तो ये आपको याद रखनी, छोटा कोटेशन है चरक के अकॉर्डिंग, तो आपको याद रखनी है। इन्हें विपाक का परिभाषा का भी एक छोटा सा कोटेशन है चरक के अकॉर्डिंग। विपाक कर्म निष्ठा, यानी देखिए द्रव्य के क्या होता है, द्रव्य के पाचन के बाद, यानी द्रव्य के पाचन के पश्चात द्रव्य का जो शरीर पर जो कार्य को देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम विपाक कहते हैं। और विपाक का जो ज्ञान होता है, विपाक का ज्ञान होता है किससे होता है, कर्म से होता है। किसने कहा आपको, चरक जी ने। चरक जी ने क्या बताया, जो देखिए कि जो विपाक का ज्ञान होता है, यानी जो शरीर पर क्या होता है, जो द्रव्य के पाचन के बाद जो द्रव्य का होता है शरीर पर जो कार्य को देखा जाता है, उसके कहते हैं विपाक कहता है। और विपाक का जो ज्ञान होता है, कि उससे क्या कहते हैं, विपाक का जो ज्ञान किससे होता है, कर्म से होता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, विपाक की परिभाषा आपको चरक के अकॉर्डिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विपाक का भी परिभाषा है, ये नागार्जुन के अकॉर्डिंग है, आपको याद रखनी है। परिणाम लक्षण है विपाक, यानी द्रव्य के पाचन के बाद जो परिणाम, यानी परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, यानी रिजल्ट, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, यानी द्रव्य के पाचन के बाद जो परिणाम दिखता है, जो रिजल्ट दिखता है, जो उसे क्या कहते हैं, हम विपाक कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग है, आपको नागार्जुन के अकॉर्डिंग। तो आपको ये छोटा सा कोटेशन है, परिणाम लक्षणों विपाक। ओके, तो आपको ये कोटेशन आपको याद रखनी है। आपको ये क्या है, तीनों जो श्लोक है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग और नागार्जुन के अकॉर्डिंग, ये तीनों आपको विपाक के परिभाषा का श्लोक है, तो आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं विपाक के भेद। ओके, तो विपाक के भेद की बात करें तो आपको भागवत के अनुसार और चरक के अनुसार विपाक के भेद कितने होता है, आपको 3 होता है। ओके, 3 होता है, कौन, मधुर अम्ल और कटु। हम तीनों का क्या, हम अंतर देखने वाले, तीनों में अंतर क्या है। ओके, तो ये टेबल्स अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें, आपको टेबल ऐसी बनानी है, मधुर अम्ल और कटु। ओके, चलिए बात कर रहे हैं, देखिए जो मधुर रस होता है, मधुर, इसमें अगर पॉइंट की बात करें, जो मधुर और लौट रस के जो विपाक होता है क्या होता है, मधुर होता है। आपको याद रखनी है, मधुर और लौट रस का विपाक क्या होता है, मधुर होता है। और अम्ल अम्ल रस का विपाक क्या होता है, अम्ल होता है। और कटु तिक्त कषाय का जो विपाक होता है क्या होता है, कटु होता है। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है इसमें,
जो मधुर जो होता है, जो मधुर विपाक होता है क्या होता है, कफ की वृद्धि करता है, और अम्ल क्या होता है, पित्त का वृद्धि करता है, और जबकि कटु जो होता है आपको वात के वृद्धि करता है। ओके, नेक्स्ट अपना पॉइंट है, एक जो मधुर विपाक है ये क्या करता है, वात को शमन करता है, और अम्ल भी क्या करता है, वात को शमन करता है। ओके, लेकिन जो आपको कटु विपाक है ये क्या करता है, कफ और पित्त को शमन करता है, कफ और पित्त दोष को क्या करता है, शमन करता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, जो देखिए मधुर और अम्ल ये क्या करता है, धातु को पोषण करता है, जबकि कटु होता है, कटु विपाक ये क्या करता है, धातु को शोषण करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपना पॉइंट है, मधुर और अम्ल क्या करता है, शरीर में स्निग्धता की वृद्धि करता है, यानी वृद्धि करता है, जबकि कटु होता है ये करता है स्निग्धता को क्षय करता है। ओके, और जो बात करें कि मधुर और अम्ल विपाक है ये क्या करता है, शरीर में रुक्षता रुक्षता को क्षय करता है, जबकि कटु विपाक है ये रुक्षता को वृद्धि करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना कि जो मधुर और अम्ल विपाक की बात करें तो ये क्या करता है, दोनों बल को वृद्धि करता है, जबकि कटु जो विपाक है बल को क्षय करता है। ओके, उसके बाद बात करें श्रेष्ठ बीड़ मूत्र, जो मधुर और अम्ल है ये क्या है, श्रेष्ठ बीड़ मूत्र यानी बीड़ मूत्र यानी मलमूत्र है। ओके, और जबकि आपको बात करें कि कटु जो होता है वृद्ध बीड़ मूत्र होता है। ओके, उसके बाद बात कर रहे हैं जो मधुर होता है ये क्या होता है, शुक्र वर्धक होता है, जबकि आपको अम्ल और कटु क्या होता है, आपको शुक्र नाशक होता है, शुक्र को नाश करता है। ओके, उसके बाद जो अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है 10 नंबर, ये क्या करता है, जो मधुर होता है क्या होता है, आपको याद रखनी शीतवीर्य होता है, जबकि अम्ल क्या होता है, उष्णवीर्य होता है। ओके, और बात करें कटु जो होता है शीतवीर्य होता है। ये जो अपन वीर्य देख रहे हैं, जो भी अपन अंतर देखे हैं किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, चरक और वाकवट के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट अपना बात करें इवी अपन सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं विपाक के भेद। तो आपको याद रखने है कि सुश्रुत जी ने विपाक के भेद कितने बताए हैं, 2 बताए हैं। ओके, कितने बताए विपाक के भेद, इन्हें क्या मधुर अम्ल विपाक इन सुश्रुत जी ने नहीं मानते। ओके, तो सुश्रुत जी ने कितने भेद माने हैं विपाक का, 2। मधुर विपाक, जो मधुर विपाक होता है क्या होता है, गुरु होता है, और इसमें आपको पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। ओके, जबकि कटु होता है ये लघु होता है, और इसमें अन्य तीनों महाभूत यानी आकाश वायु अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। याद रखिए, सुश्रुत जी ने क्या नहीं माने, अम्ल विपाक नहीं मानते, यानी मधुर और कटु मानते हैं, अम्ल विपाक नहीं मानते। अगर एमसीक्यू में अगर आया क्वेश्चन तो आपको ऐसे करनी है। ओके, उसके बाद हम मधुर और कटु में दोनों में अंतर देख लेते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ओके, तो बात करें आपको फिर इसमें टेबल बनानी है, आपको टेबल बनानी है, और मधुर एक साइड और कटु विपाक लिखनी है। जो देखिए इसने बताया कि मधुर अम्ल लौह रस का विपाक क्या होता है, मधुर होता है। ओके, जबकि सुश्रुत ने क्या बताया था आपको, मधुर और लौह रस का विपाक क्या होता है, मधुर होता है, उन्होंने बताया था। लेकिन जबकि जबकि आपको सुश्रुत जी की बात करें तो इन्हें क्या बताया, इनका कहना क्या है, मधुर अम्ल और लौह रस का जो विपाक होता है क्या होता है, मधुर होता है, और कटु तिक कषाय कटु तिक कषाय रस का जो विपाक होता है क्या होता है, कटु होता है। किसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसमें कि जो ये मधुर होता है ये आपको कफ और पित्त दोष को क्या करता है, वृद्धि करता है, जबकि जो कटु विपाक होता है ये वात को वृद्धि करता है। ओके, और फिर बात करें नेक्स्ट अपना पॉइंट है, ये मधुर जो होता है शीतवीर्य होता है। ओके, जबकि कटु क्या होता है, उष्णवीर्य। अपन चरक में क्या देखे थे, चरक के अकॉर्डिंग जब देखे थे विपाक कटु विपाक क्या था, शीत था, लेकिन जब सुश्रुत जी ने कटु विपाक को क्या माना, उष्णवीर्य माना है। ओके, तो आपको ये याद रखनी है। उसका नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसमें आपको ये याद रखनी है कि पंचविध विपाक भी होता है। जो पंचविध विपाक है ये महाभूत के आधारित पर बताया, महाभूत के आधार मगर महाभूत के प्रधानता के आधार पर ही बताया गया कि विपाक कितना 5 प्रकार के 5 प्रकार कितने मान आपको याद रखनी है, आपको सिर्फ नाम याद रखनी है कि पंचविध विपाक भी होता है, जो कि पंचमहाभूत के पंचमहाभूत की प्रधानता के आधार पर बताया गया है। कि किसने बताया, सुश्रुत शिवदास सेन और चक्रपाणी ने माना कि 5 प्रकार के भी विपाक होता है। ओके, तो आपको ये बस याद रखनी है कि पंच विपाक किसने माना, सुश्रुत शिवदास सेन और चक्रपाणी ने, और किस पर आधारित थे, पंचमहाभूत की प्रधानता के ऊपर आधारित थे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।